अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मानो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पूरी तरीके से चेंज कर देगी। और सबसे ख़ास बात, ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो होने वाली है। तो मैंने आज तक जितना सीखा है वो आपके सामने लाकर रखने वाला हूँ। मैं पूरी जान इस वीडियो में फूंकने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर 90 से 95% लोग अपने पैसे गंवाते हैं। पैसे इसलिए नहीं गंवाते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आता, वे इसलिए गंवाते हैं कि उन्हें ठीक से सिखाया नहीं गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में भी जान लो। मेरा नाम है मनु और आज मैं आपको धीरे धीरे करके बायस के बारे में समझाना चाहूँगा। बायस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है ट्रेडिंग के ऊपर, और सबसे बड़ी बात ये मेरे यूट्यूब पे सबसे पहली वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना। अगर कुछ सीखने को मिले तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ और सीखना हो, अगर मुझे मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, मतलब कि अभी तो वीडियो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मुझे पता भी नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है, मुझे तो ठीक से यूट्यूब भी बोलने में तकलीफ़ हो रही है। तो ज़्यादा मोटिव है इस वीडियो में मुझे बायस सिखाने का। बायस मतलब सीधी भाषा में समझो मार्केट ट्रेंड, मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, जिसे नहीं मालूम वो तो वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो रैली यहाँ से यहाँ तक आई है, ये रैली को कैसे कैप्चर किया जाए यहाँ तक। बाकी के लेक्चर्स में आके ये पूरी यहाँ तक वीडियो में डिटेल में समझा दूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट वीडियो पे आऊँगा। आप लोग डायरेक्ट ये देखो मैं क्या सिखाने वाला हूँ, और आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। पहला बात ये याद रखो कि अगर आपको ट्रेंड ढूंढना है कि मार्केट किधर जाने वाला है, तो आपको सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, तभी आप जान पाओगे कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होगे। तो सबसे पहले हम लोग डेली से आते हैं। तो आपको डेली पे सबसे पहले यहाँ पे एक आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा यहाँ पे, और एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। ठीक है, राइट। तो मेरा ये कहना है कि ये जो रैली आई है, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर क्यों नहीं गई, ये जो रैली यहाँ तक क्यों आई है, ये जो रैली यहाँ तक क्यों आई है, इसका रीज़न क्या है। ये रीज़न जानने के लिए आपको सबसे पहले इससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होगा। डेली से अब हम लोग चलेंगे वीकली पे। वीक पे देखो अब क्या, वीक पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वीक पे, थर्ड वाले पे नहीं दिख रहा, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक पे आपको एक दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो समझे यहाँ पे क्यों आया मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक है, और वीकली का टाइम फ्रेम डेली के टाइम फ्रेम का बाप होता है, और वीकली के टाइम फ्रेम का बाप होता है फिर मंथली। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होगे। अब जब ये वीकली को टैप किया, मेरी बातों को समझो, एक सेकेंड, ये जो है वीकली को टैप किया, इतना तो समझ आ गया कि वीकली पे क्यों टैप किया, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये बताओ, तुम अपने से सोच कर बताओ कि ये मार्केट कहाँ तक जाएगी। यहाँ तक आया तो ये तो ज़रूर है कि यहाँ से रिजेक्शन लेगी, पर कहाँ तक जाएगी मार्केट, आपके हिसाब से कहाँ तक जाना चाहिए। आपका हिसाब का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से ये लिक्विडिटी तक जानी चाहिए। हाँ, ये जान रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी तक नहीं गया मार्केट, लेकिन ये कितने वीक का कैंडल है आप ये समझो पहले। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, मतलब कि टोटल कितने दिन हो गए इसमें, 7 25 35 दिन, मतलब कि 35 डेज़। इतने दूर जाने के लिए 35 डेज़ लगे, तो 35 डेज़ तक तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तब यहाँ से फिर से वापस रिजेक्शन मिला तो मार्केट नीचे आया। तो सबसे पहले इतना तो कंफर्म हो गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो हम लोग अब डेली पे जंप करेंगे, डेली पे जंप करते हैं, डेली पे, और आपको अच्छे से समझ आएगा। डेली पे आने के बाद आपको यहाँ पे, सॉरी अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस अगर हो रहा होगा तो उसके लिए माफ़ करना।
लेकिन जो नॉलेज दे रहा हूँ वो नॉलेज पे फोकस करना, बैकग्राउंड नॉइज़ पे फोकस मत करना। तो यहाँ पे आप लोग डेली पे देख सकते हो एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक FVG भी है, राइट। आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ये बेसिक टर्म्स नहीं मालूम है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, VG क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, एक्सेट्रा, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल अभी ट्रेडिंग का एकदम बेसिक पार्ट है। अगर ये भी नहीं मालूम आपको तो आपको ये पहले सीखना है, तब आपको बाइस के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं FVG को अच्छे तरीके से मार्क कर लेता हूँ। एक सेकेंड बस टाइम देना। यहाँ से यहाँ तक हमारा FVG है, ठीक है, राइट। मैं ये भी सिखाऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपने टारगेट को कैसे रिफ़ाइन किया जाए ताकि हमें ज़्यादा रिस्क रिवार्ड मिले, ज़्यादा मुझे पैसे, मतलब कि पैसे बोल रहा हूँ, ज़्यादा मुझे रिवार्ड मिले। जैसे जहाँ पे 1:4 का रिस्क रिवार्ड है वहाँ पे 1:8 का बन जाए, 9 का बन जाए। इसलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके रिफ़ाइन करके अपने टारगेट को अचीव करेंगे, वो भी सीखेंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट टैप किया, ठीक। अब मार्केट कहाँ तक जाएगा, सबसे बड़ी बात, मार्केट यहाँ पे टैप किया तो अब हम लोगों को मार्केट तो अभी ये दिख रहा है कि ये अरे यार ये क्या आ गया, मार्केट तो दिख रहा है ये FVG तक जाएगा या तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। अभी तो सबसे पहले FVG तक जाएगा, इतना तो कंफर्म हो गया हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम लोग 1 आवर पे जाएंगे। जब भी अगर रिजेक्शन मिले कोई ऑर्डर ब्लॉक से, मान लो अगर वीकली ऑर्डर ब्लॉक, मंथली ऑर्डर ब्लॉक, डेली ऑर्डर ब्लॉक से अगर रिजेक्शन मिले तो डायरेक्टली आपको डेली पे रिफाइन करके अपने टारगेट को 1 आवर पे जंप कर लेना है। ये आप किसी भी चार्ट में देख सकते हो, ऐसे ही वर्क होगा। आपको 1 आवर पे डायरेक्टली आ जाना है, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली 1 आवर पे आना है। मेरे पास वो प्रीमियम वर्जन का ट्रेडिंग व्यू नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं अगली वीडियो में ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन भी ले लूँगा। 1 आवर में आने के बाद यहाँ पे देखो एक आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। क्या आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा? आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख गया होगा। एक सेकेंड, अगर आपको दिख गया तो मुझे भी दिख गया। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया, तो ये तो डायरेक्ट ऊपर जाके ये टारगेट तो आपका अचीव नहीं करके दे देगा। इतना तो आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही कि मार्केट कभी भी डायरेक्टली अपने मार्केट को मतलब कि अपने टारगेट को अचीव नहीं करती है, इतना तो मालूम है आपको। तो उसके लिए हमें ये टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 आवर पे आना होगा। 1 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा जहाँ से मार्केट वापस आ जाए, मतलब कि वापस आके उसे टैप करके अपने टारगेट पे जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर हम लॉन्ग करेंगे, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप 2-4 बार और देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। मैं बिल्कुल आसान भाषाओं में समझा रहा हूँ। यहाँ से लॉन्ग करते हैं हम लोग, यहाँ से अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। स्टॉप लॉस सेट करने के बाद हमारा टारगेट जो है यहाँ तक रहेगा, FVG तक। लगभग 3 का ही टारगेट है, मान लो 2.80 का। लेकिन अब इस टारगेट को हम लोग कैसे बढ़ाएं? हम लोगों ने इतने अच्छे से बायस फाइंड किया, हम लोगों ने ये भी फाइंड कर लिया अपने टारगेट कहाँ पे हमारा, वो भी फाइंड कर लिया हमने, ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से रिफाइन करके निकाल लिया। अब मेन दिक्कत आती है लोगों को एंट्री लेने में। 1 आवर में तो एंट्री लेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपको यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली 5 मिनट में जंप कर जाना है डायरेक्टली। 5 मिनट में आके देखते हैं। अरे यार मेरा प्रीमियम वर्जन है, इसलिए मैं 15 मिनट पे जाता हूँ। 15 मिनट पे भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट पे नहीं मिली तो 15 मिनट पे मिल जाएगी। एक सेकंड रुक जाओ, बड़ा दिक्कत हो रहा है, प्रीमियम वर्जन नहीं है मेरे पास, 15 मिनट में भी नहीं मिल रही यार, ये क्या हो गया। तो चलो हम लोग 30 मिनट पे जाके देखते हैं। 1 आवर से तो अच्छा 30 मिनट। 30 मिनट पे आने के बाद आपको क्या दिख रहा है? हमारा प्रीमियम वर्जन नहीं है, इसलिए मुझे 5 मिनट पे जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, 15 मिनट पे भी जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मुझे माफ़ करना, अगली वीडियो में मैं प्रीमियम वर्जन लेके आऊँगा, तो आपको अच्छे से इसे रिफ़ाइन करके 5 मिनट में कैसे टारगेट को अचीव करना है ये भी सिखा दूंगा। अभी आप लोग इतना समझ गए काफ़ी हो। 3 का टारगेट लगभग मिल ही जा रहा है, 2.83 का। अभी मैंने स्टॉप लॉस सही से सेट किया तो 3 का आ रहा है टारगेट, तो 3 का टारगेट कोई ख़राब नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमने ये तो
ये तो टारगेट अचीव कर लिया, अब क्या करेगी मार्केट, अब कहाँ जाएगी। हम लोग फिर से डेली पे आते हैं। डेली पे आने के बाद ये जो मार्केट इससे टैप किया, ये जो मार्केट ने इससे टैप किया अभी ब्लू वाला, अब ये ऑर्डर अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा या नीचे आएगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए फिर से हमें 1 आवर पे आना है। 1 आवर पे चलते हैं फिर से। 1 आवर के आने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ से फिर से डाउन साइड कर दिया, तो लोगों को लगेगा कि अब मार्केट डाउन साइड में आ गया, अब मार्केट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट MSS हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। हाँ नीचे आएगा, लेकिन वो छोटे लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमारा जो है डायरेक्शन अब मार्केट का चेंज हो गया, वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और इसे तोड़ देगा, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग शायद समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होगा ये कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से MSS दिखेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ से आपको बोस भी दिख जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबको लगेगा कि मार्केट अब अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिए, और सही में किया भी है मार्केट चेंज, लेकिन थोड़े देर के लिए। ये यहाँ तक ही क्यों आया मार्केट, ये भी मैं समझाऊंगा। यहाँ से क्यों उठ गया, यहाँ से मार्केट क्यों उठ गया, इसे तोड़ा क्यों नहीं नीचे। अभी हम लोग फ़िलहाल ये समझते हैं कि यहाँ पे आया तो मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा या FBG से नीचे आ जाएगा। उसके लिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि MSS हो गया है, तो इसका मतलब तो अभी तो मार्केट फ़िलहाल के लिए नीचे की ओर जाएगा, लेकिन नीचे की ओर कहाँ तक जाएगा ये आपको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है। वो मैं बताऊंगा वो कैसे पता करें कहाँ तक जाए। अभी फ़िलहाल हम लोग रेक्टेंगल, मतलब कि अभी हम लोग फ़िलहाल ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स, मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, एकदम अच्छा सा आपको दिख रहा होगा, FBG POI जिसे बोलते हैं। इसे ऑर्डर ब्लॉक और FBG मिला देते हैं, उसे POI बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर देंगे, बिना कुछ सोचे समझे शॉर्ट कर देना है। यहाँ से स्टॉप लॉस सेट करना, लेकिन कहाँ तक करें भाई, यहाँ तक करें, यहाँ तक करें, कहाँ तक करें। इतना याद रखना, जब मार्केट डेली, मंथली, वीकली के POI से ऊपर की ओर जाए और कोई भी POI ऊपर में रहे, लिक्विडिटी रहे, कुछ भी रहे, उसे लेकर अगर नीचे आता है तो वहाँ से 1 आवर में हमें देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और वहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके निकाल के वहाँ से ट्रेड लेना है। और फिर हमें 4 आवर पे आना है अपने टारगेट को सेट करने के लिए। 4 आवर पे आने के बाद 4 आवर पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक अभी फिल नहीं हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये फिल नहीं हुआ है। ये विदाउट फिल किए हुए मार्केट थोड़ी ऊपर चला जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक में। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आ रहा है तो यस लिख देना कमेंट में। अब यहाँ से हम लोग अपने टारगेट को, ये जो यहाँ से 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हम लोग देखे थे, अब हम लोग वहाँ पे चलते हैं। 1 आवर पे आने के बाद अब हमारा देखो टारगेट निकल कर आ गया। कितने का टारगेट है? 5 का टारगेट है, 1:5 का। हमने 2 ट्रेड लिया, दोनों एकदम परफेक्ट वर्क कर गया। अब मार्केट कहाँ जाएगा? अब तो इतना कंफर्म हो गए कि 4 आवर पे दोबारा मार्केट आया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब ये डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे, अब तो टारगेट नीचे है नहीं, कुछ ऊपर ही है टारगेट जितना है। ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, FBG तो फिल हो गया। अब आराम से हम लोगों का जो है टारगेट जो होगा यहाँ से यहाँ तक के ऑर्डर ब्लॉक का होगा, राइट। अब आप लोग समझ रहे होगे। तो हम लोग आराम से यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। कहाँ है लॉन्ग पोजीशन? यहाँ से अब दोबारा लॉन्ग करेंगे और ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। इसे हम सेट कर लेते हैं। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। इससे रिफाइन करके बहुत छोटा किया जाएगा। ये भी मुझे 2.65 का टारगेट दिख रहा है, लेकिन इससे अगर हम रिफ़ाइन करेंगे तो ये लगभग 10 का टारगेट आएगा। और वो रिफ़ाइन करने भी सीखना है तो उसके लिए मुझे भी इसका प्रीमियम वर्जन लेना होगा, ट्रेडिंग व्यू का। और कमेंट कर देना अगर आपको इसे छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे से सीखना है, अच्छे से बड़ा टारगेट अचीव करना है, वो भी मैं सिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर दिया। यहाँ पे जो मार्केट जो है यहाँ पे डन कर दिया ये ऑर्डर ब्लॉक को। अब मार्केट कहाँ जाएगा? ये लिक्विडिटी लेने जाएगा या यहाँ से गिर जाएगा, ये मुझे भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। अब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली पे आने के बाद हम लोगों का टारगेट यहाँ तक अचीव हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ तक हो गया था।
हम लोगों ने 3 ट्रेड लिया, तीनों का तीनों प्रॉफिट देकर गया है। कोई 5 का दिया है, कोई 4 का दिया है, कोई 3 का दिया है। अब इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसे भी हटा देता हूँ। ये सब हटाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये सभी रिमूव कर देता हूँ, इसका भी काम हो ही गया। बस एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ। ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया, आप लोगों ने देखा। अब मार्केट कहाँ जाएगा, अब इसे फाइंड करना है। ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे टैप हुआ, तो अब इसका टारगेट कहाँ होगा। इतना तो कॉमन सेंस आपके पास भी है, हमारे पास भी है, कि अब सिंपली जो सामने वाले कोई POI होंगे, FVG होंगे या लिक्विडिटी होंगे, वहीं पे ये टारगेट अचीव होगी जा करके। लेकिन अब एंट्री लेने का टाइम आ गया है। यहाँ पे अब हम लोग एंट्री लेना सीखेंगे। ये कैंडल पे हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, इस कैंडल से यहाँ तक पहुँच गए। 3 ट्रेड लिया इतने दिनों में, तीनों के तीनों सक्सेसफुली ट्रेड हुए हैं, तीनों के तीनों अच्छे प्रॉफिट देकर गए। मतलब कि मैं उसे रिफाइन करूँगा तो मेरी बात को समझो, मिनिमम तो 5 के ऊपर ही रहेगा रिस्क रिवार्ड। 1:5, 1:6 रहेगा, और मैक्सिमम 1:15 तक रहेगा। इतना मैं गारंटी देता हूँ। उसे मैं सिखाऊंगा। इसका लेना पड़ेगा मुझे सब्सक्रिप्शन, जो कि अभी तक मैंने लिया नहीं, ले लूँगा अगले वीडियो में। तो उसके लिए अब चलो हम लोग अपने वीडियोस पे आते हैं। इसको भी हटा देते हैं, इसका भी वर्क हो गया। ये भी हटा देते हैं। ये जो है, अब हम लोग ये यहाँ से ट्रेड लेना है मुझे। इतना तो पता चल गया कि ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, तो मार्केट यहाँ तक आएगा। तो चलो हम लोग 1 आवर पे, मैंने क्या बताया था, किसी भी मार्केट अगर POI, ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी FVG को टैप करके नीचे आते हैं मार्केट, तो हमें डायरेक्टली, मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम वाले, तो ये देख सकते हो डेली वाले POI हैं। तो यहाँ से टैप होकर मार्केट नीचे आ रहे, ऑर्डर ब्लॉक है सॉरी, तो यहाँ से टैप होकर मार्केट नीचे आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे टैप किए हैं, तो समझो मेरी बात को। यहाँ पे पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया डेली का, अब नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया डेली का। तो यहाँ पे टैप किया तो रिजेक्शन देखे, तो जाहिर सी बात है कि अभी ऊपर कहीं जाएगा नहीं, नीचे ही आएगा। इसको लेने के बाद ही कुछ मार्केट डिसीजन लेगा कहाँ जाना, ऊपर जाना है नीचे जाना है। उसके लिए हमें डायरेक्टली मैंने बताया था कि डेली के बाद या मंथली या वीकली किसी का भी POI होगा तो 1 आवर पे जंप करना। तो हम लोग 1 आवर पे जंप करते हैं। 1 आवर पे जंप करने के बाद यहाँ से यहाँ थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है कि हम लोग यहाँ से अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एंट्री ले लेना, नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, एक सेकेंड। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देखो, आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, एक सेकेंड देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाली कंसीडर भी कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो, मैं यही वाली करता हूँ। इसको कंसीडर करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक और FVG, ऑर्डर ब्लॉक ही अगर मैं सिंपली ऑर्डर ब्लॉक ही अगर मैं करूँगा, अगर कंसीडर FVG नहीं भी करूँगा तब भी मुझे मिल जाएंगे, टैप हो जाएंगे और टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन मैं जब भी करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक और FVG दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा सा जोन बना लेता हूँ जहाँ से मैं एंट्री ले सकूँ। अब यहाँ से देखो मार्केट कितना अच्छा से फॉल किया। यहाँ से शॉर्ट करता हूँ। यहाँ से शॉर्ट करने के बाद मार्केट जो है यहाँ तक जाएगी। हम लोग यहाँ तक ही लेंगे। आए है कहाँ तक मार्केट लगभग हमें कितने का, 10 का, 1 आवर पे 10 का रिस्क रिवार्ड दे रही है। अगर मैं इसे और रिफाइन करूँगा तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ तक लेते हैं टारगेट को। हम लोगों ने 4 टोटल ट्रेड लिया है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों ने कितने अच्छे से ट्रेड लिया है और कितने अच्छे से पास करते गया हूँ। सब कुछ बिना कुछ, सब कुछ सामने है आपके। मैं बिना कोई कट फट कुछ नहीं लगा के किया हूँ, सब कुछ आपके सामने है। यहाँ से मैंने यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी पूरी मेहनत से आपको सारी चीज़ें समझा दिया है। एक सेकेंड रुकना, आप मैं बता देता हूँ। यहाँ से लेकर के आपका जो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। टोटल कितने कैंडल है, कितने डेली के कैंडल, ये गिनता हूँ मैं, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल, मतलब 9 दिनों का मैंने आपका कंफर्म करा दिया कि क्या टारगेट होना चाहिए, क्या अचीव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं बाइस कैसे फाइंड करना चाहिए, टारगेट कैसे फाइंड करना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। मेरी जुबान पे मत जाना, ये मेरी पहली वीडियो है। मेरी बातों पे मत जाना, मैं कैसे बोल रहा हूँ उस पे मत जाना। मेरी नॉलेज को बस सीखना। मैं आगे भी वीडियोस लाते रहूँगा। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, वर्क कर रही है, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा।
ये आज का मेरा पहला वीडियो था। मैं थोड़ा सा बोलने का ट्राई नहीं कर मतलब कि बोलने का ट्राई कर रहा था अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी नहीं मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ। मुझे मालूम है, मुझे खुद लग रहा है कि मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, ना सिखा पा रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी पूरी 100% दी इसे सिखाने में। इतने दिनों का कैंडल को मैंने सिखाने में मैंने जो जो सीखा मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो। अभी मैं वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे ये ले रहा हूँ कि हाँ आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो मेरा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये जो मार्केट यहाँ से टैप करके यहाँ तक गिरा, अब मार्केट कहाँ जाएगा? डेली में भी कुछ नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो चुका है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से गिरा है। अब मार्केट कहाँ जाएगा? कुछ नहीं दिख रहा है। आपको सिंपली 4 आवर पे आना है। 4 आवर पे कुछ दिख जाए। 4 आवर पे चलते हैं। अरे यार क्या हो गया? हाँ 4 आवर पे आते हैं। हम लोगों ने देखा ये टारगेट मैंने अभी अचीव किया। अब ये ऊपर गया, कहाँ तक गया? इसे भी थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ। ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक गया। अब लोगों को लगेगा, एक सेकंड, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ या नहीं हुआ वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ऑर्डर ब्लॉक जो है टैप नहीं हुआ, राइट? ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ और ये गिरा। तो इससे क्या आप लोगों ने सीखा? कुछ तो सीखा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, गिर गया। इससे हम लोगों ने ये सीखा कि ये टेम्पररी डाउन मार्केट आया है, ये मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। अगर मैं यहाँ भी आऊँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, एक भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। सारे लोग सोच रहे हैं कि मार्केट का जो है ट्रेंड चेंज हो गया। अभी हमें कुछ नहीं करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई मुझे हमें वो नहीं लेना है, ट्रेड नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं लेंगे इतने दिनों तक। 4 आवर का तो कैंडल है, 1 2 3 4 बनने देंगे, थोड़ा सा मार्केट को भी रनिंग करने देंगे। वरना हर एक डेली हर घंटे का कैंडल ट्रेड करने वाला नहीं होता है। एक दो दिन मिस भी किया जाता है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। डेली हमारा ट्रेडिंग जोन नहीं निकल कर बाहर आता है, सीखना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों के पास तो एक अभी कुछ नहीं बचा था, सारा कुछ टैप हो चुका था। तो हमारे पास तो बस 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था यहाँ पे, जो कि वो भी टैप नहीं हुआ और मार्केट नीचे आया। तो इससे क्या समझ में आया कि टेम्पररी बायस नीचे आए। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हो गया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे, और यहाँ से हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब तो जो बायस नीचे के हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतने डीप में कोई आपको नॉलेज नहीं देगा, ठीक है? यहाँ से लोग करेंगे एंट्री, यहाँ से लेंगे अपने क्या बोलते हैं उसे, टारगेट ढूंढेंगे नीचे और यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ से लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे यहाँ से ऐसे करके, और उनका स्टॉप लॉस देखो कैसे जाएगा। हम लोग यहाँ से यहाँ तक लगभग करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है बुझे, यहाँ तक करेंगे, यहाँ से अपना स्टॉप लॉस को सेट करेंगे। क्या हुआ? यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से मार्केट ने आपको तोड़ दिया, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। हम लोगों ने कितना अच्छा से दिमाग लगाया ये आप लोगों ने देखा। मैंने यहाँ पे एंट्री ही नहीं लिया, क्योंकि हमारा तो जो काम है, जिस पे मैं चल रहा हूँ, वो तो मुझे फॉलो ही नहीं कर रहा मार्केट। अब क्या करना है कि अब हमें देखना है नीचे से, यहाँ से। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। एक सेकेंड, यहाँ तक हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई हमारा पैसा नहीं गवा। यहाँ से यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ से थोड़ा सा मैं कुछ मार्क कर देता वर्टिकल लाइन, यहाँ तक मार्केट आया। अब हम लोग चलते हैं डेली पे। डेली पे क्या चल रहा है, डेली पे आते हैं। डेली पे हम लोगों ने देखा कि अभी भी यहाँ पे मार्केट ने कुछ नहीं बनाया। डेली पे आने के बाद थोड़ा सा एक नज़र वीकली पे भी मार लेते हैं क्या चल रहा है। वीकली पे भी कुछ नहीं है, चलो डेली पे ही आते हैं, फिर समझते हैं। डेली के बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है। एक दिन तो ट्रेड में छोड़ा है हमने, इसमें दिमाग लगाते तो इसमें, लेकिन उतना अभी मत समझो। मैं ये काफ़ी डीप नॉलेज हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप है, मतलब कि आपको समझ से बाहर है। डीप क्या है, यहाँ पे आपको नहीं लेना है ट्रेड। मैं भी ट्रेड नहीं लेता, मैं क्या आपसे झूठ बोलूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। अब मैं यहाँ पे इसे टैप किया दोबारा, अब यहाँ पे कुछ सोचता कि क्या किया जाए। अभी तो हम लोगों का नीचे भी कोई नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिक्विडिटी। एक सेकेंड, यहाँ पे मार्केट ने कितने अच्छे से लिक्विडिटी बनाया। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। आपको लिक्विडिटी दिखा, मुझे दिख गया बहुत अच्छे से। लिक्विडिटी है अब हमारा, क्योंकि दोबारा ऑर्डर ब्लॉक में आया है, तो अब तो एक ही जगह है लिक्विडिटी जहाँ तक मार्केट जा सकती है। अब हम लोग 1 आवर पे आते हैं। अब यहाँ से आप लोग कर सकते हो, एक सेकंड में आपको आपकी डाउट समझ रहा हूँ कि आप क्या पूछने वाले हो मेरे से। मैं ये भी जानता हूँ आप क्या पूछोगे मेरे से।
आप लोग सोच रहे होगे भैया यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो एक अच्छा सा हमें एंट्री मिल रहा था जो कि यहाँ पे मुझे टारगेट दे सकता था, यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे हम लोग, यहाँ से स्टॉप लॉस लगा सकते थे आराम से और यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन हमारा तो फेल हो गया सिस्टम, हमारा तो वर्क ही नहीं किया, हमारा एसएमसी वर्क ही नहीं किया, हम आपने जो सिखाया बायस वो वर्क ही नहीं किया। तो समझो यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते लेकिन कुछ लोग चालाकी कर देते। सबसे पहले वो लोग अपने टारगेट ढूंढते। टारगेट कहाँ ढूंढते? डेली में तो यहाँ ढूंढ लेते, राइट। आपको यहाँ पे एक डेली पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, दिखा नहीं, सॉरी 1 आवर पे, आपको वो 1 आवर पे नहीं थे, 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे चलते हैं। डेली पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से? यहाँ पे 4 आवर पे आपको बहुत अच्छा सा एक ऑर्डर ब्लॉक, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ इतना बड़ा एफवीजी है, इतना बड़ा एफवीजी है। तो यार ये तो हो सकता है ना कि मार्केट एफवीजी से टर्न ले सकता है, एफवीजी से वापस नीचे आ सकता है। तो हम लोग क्यों इतने, एक यहाँ हो जाएगा हमारा टारगेट एरिया, एक ये मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ तक होगा हमारा टारगेट, सॉरी यहाँ तक ही लेते हैं टारगेट, हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? एफवीजी होना चाहिए, सबसे पहले एफवीजी होना चाहिए, क्योंकि एफवीजी हमें दिख रहा है यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, टेम्पररी ही आएगी लेकिन आएगी, क्योंकि ये 4 आवर का पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमें डेली के साथ साथ 4 आवर पे भी देखते चल, एक चीज़ क्या आप लोगों ने सीखा, 4 आवर पे भी देखते हुए चलना है कि 4 आवर पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख गया और एफवीजी भी दिख गया। तो हम लोग सिंपली 1 आवर पे आते हैं, एक सेकेंड कहाँ चला गया, यहाँ पे 1 आवर पे आने के बाद अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आपका मिल जाएगा रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया। आप लोग चाहते तो ये क्या बोलते हैं, इसके हाफ में रख लेते अपने टारगेट को, हाफ आधे में रखते, आधे यहाँ से भी ट्रेड ले सकते, क्योंकि हमारा बायस यहाँ तक आने वाला था लेकिन यहाँ तक नहीं आया, इस ये हर्डल बीच में आ गया, जो कि 4 आवर का हर्डल था। यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया 4 आवर का हर्डल था, एक मिनट फिर से दिखा देता हूँ। 4 आवर का हर्डल था जो कि बीच में आकर के मार्केट को नीचे ले गया थोड़ी देर के लिए। तो अब तो चलो हमें ये अपना गलती मानता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे लॉस कर दिया, हम भी लॉस कर दिया, 4 ट्रेड में हमने 1 ट्रेड लॉस कर दिया। चलो कोई ना, 1 ट्रेड लॉस चलता है, 1 ट्रेड भी लॉस नहीं होने दूंगा अगर आप लोगों ने अच्छे से मेरी बातों को सुना होगा तो अब हम लोग यहाँ पे तो लॉस कर चुके हैं। अब तो हम लोग बौखला जाएंगे पूरा कि एक ये वर्क नहीं करता है, आके कमेंट में गालियाँ बकने लगेंगे कि ये ऐसे होता है वैसे। आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता है। 4 आवर एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है जहाँ से मार्केट नीचे की ओर आता है या ऊपर की ओर जाता है। तो छोड़ो, अब वो बातें बीत गई है। यहाँ पे आप लोग देखो हुआ है MSS, राइट। अब कहाँ से MSS हुआ है ये भी देख लो, डेली के ऑर्डर ब्लॉक से हुआ, डेली के ऑर्डर ब्लॉक से MSS हुआ है। हमारा टारगेट जो है ये लिक्विडिटी है अब जो था, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, नीचे कहाँ तक मार्केट जाएगा, कहीं है नहीं कुछ, ऊपर ही जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया है। अब हम लोग 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना और एक बीजी बना जो कि मार्केट टैप नहीं किया। दोबारा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक के बीजी बना, मार्केट टैप नहीं किया। तीसरा बार यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना, राइट, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना। और यहाँ देखो, यहाँ से हम लोगों ने लॉन्ग करा। लॉन्ग हम लोगों ने यहाँ से भी करा था, तो यहाँ 4 आवर का हर्डल था, यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग किया। वो जो हर्डल था, ये जो हर्डल था बीच में 4 आवर का, यहाँ पे ये तो अब फिल हो चुका है। अब हमारे पास तो यही एक लास्ट बचा हुआ है लिक्विडिटी, जिसे हंट करने जाएगी मार्केट, जिससे मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, इसे कंफर्म यही एक बचा है जहाँ पे मार्केट जाने वाली है, जिसे हंट करने वाली है। तो इसे हम लोग अब सेट करते हैं, इसे यहाँ पे और स्टॉप लॉस, और यहाँ पे टारगेट सेट करते हैं 14 का रिस्क रिवार्ड, 13 का। उधर हम लोगों ने 1 ट्रेड लॉस किया था 4 ट्रेड में, 3 ट्रेड उधर विन किए हैं,
और एक ट्रेड यहाँ के हैं, 4 ट्रेड, एक 13 का था, एक 3 का था, उधर 2 3 4 का था। तो हम लोगों ने टोटल लगभग 25, हम लोग 25 मान के चल, 25 नहीं 13, 3 16, 16 2 18, तो 20 ही मान के चलते। 20 1:20 का टारगेट अचीव किया है और मैंने 1:2 का एक टारगेट लॉस किया है। तो हम लोग अभी 18 मूव्स प्लस में हैं, हम लोग अभी 18 मूव्स प्लस में हैं। समझ में आ रही है? 1:18 अभी हम लोग प्लस में हैं। और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं ये भी देख लेते हैं। हम लोग जो है इस जगह पे पहुँच चुके हैं। एरो बना देता हूँ, एक सेकेंड। अरे यार ये सब बड़ा दिक्कत होता है एरो मार के। हम लोग इस जगह पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, राइट। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक हम लोग पहुँचे एक लॉस लेकर। लॉस नहीं कहूँगा उसे, मैं अभी भी कह रहा हूँ वो लॉस नहीं होता, मैं रहता वो लॉस नहीं होता। वो जो नए लोग अभी सीख रहे हैं, मार्केट में घुस रहे हैं, वो लोग लॉस कर रहे हैं और हमें पैसे बना के दे रहे हैं। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल का लगभग लर्न किया। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। आप कहोगे कमेंट में तो हम लोग वापस से ये मूव्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग ये मूव्स को भी समझेंगे, उसके बाद हम लोग ये मूव्स को भी समझेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छे कमेंट, अच्छे लाइक, अच्छे कमेंट्स आए कि हाँ भैया आपका वीडियो समझ में, हाँ भाई आपका वीडियो समझ में आ रहा है, भैया मुझे क्यों बोलोगे आके, हाँ भाई आपका वीडियो हमें समझ में आ रहा है, आप ऐसे ही ये सभी मुझे एक्सप्लेन कर दिया करो ताकि मेरी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो सके, तो मैं कर दूंगा। वरना मुझे कुछ नहीं रखा है मुझे ये सिखाने में। मैं छोड़ दूंगा तो ये सब सिखाना, फिर भी मैं एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुका, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाइस वगैरह सिखाने का मुझे क्या ही पड़ा है फ्री में। मैं भी कोर्स सेल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोर्स सेल नहीं करना है भाई। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही, ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो में एक कमेंट जरूर कर देना ताकि अगली वीडियोज़ के लिए मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ, वरना मैं यहाँ पे क्विट कर दूँगा, मुझे कोई सिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अगर अच्छा लगा हो, वरना आप डायरेक्टली डिसलाइक करना और कमेंट में गालियाँ देकर चले जाना कि ये सब वर्क नहीं करता है। जो क्लियर था मैंने आपके सामने रख दिया है, मैंने कुछ कट फट नहीं किया। क्या किया आप जाके वापस रीटेस्ट कर लेना ये सब सारी चीज़ें। ये कब का कैंडल है? 2 फरवरी का। कहाँ तक हम लोगों ने किया? 23 फरवरी तक। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।